जी, अगर आप भी जाना चाहते हो महाकुंभ में, जो कि है हमारे प्रयागराज में, तो ये व्लॉग आज मेरा उस पर डिपेंडेंट है। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो फटाफट मुझे लाइक और वन शेयर ज़रूर कर देना। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपका भी मन है कुंभ जाने का, तो आप बिल्कुल सही जगह पे चूज़ की हो जाने के लिए। कुंभ जाने के लिए बहुत सारी साधनें हैं, जिसे हर जगह अलग अलग तरीके से रोका जा रहा है। कुंभ जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग की बात करूँ तो आपको सिर्फ भोर में जाना चाहिए। इस टाइम आपको बहुत ही कम भीड़ मिलने वाली है, और आप अच्छे से इस टाइम जा भी सकते हो। यहाँ मैं देख सकती हूँ, यहाँ की टाइमिंग हो रही है लगभग 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं इस टाइम। और मैं इस समय कुंभ मतलब पहुँच चुकी हूँ प्रयागराज, और यहाँ से लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर में ही हमारा संगम है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। यहाँ मैं और मेरी मम्मी, जो कि मेरा हाथ तो एकदम ही नहीं छोड़ रही हैं, पूरे टाइम मेरा हाथ पकड़ी हुई है, और मैं यहाँ थोड़ा अपना हाथ छुड़ा के थोड़ा व्लॉग और वीडियो बनाई रहती हूँ। ये है मेरा छोटा भाई, और मैं ज़्यादा हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं इस जर्नी के लिए। और यहाँ की लाइटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे हर एक कोने में इतनी ज़्यादा लाइटिंग है, जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि आप भोर में आए हो या रात में आए हो। आपको यही लगेगा कि आप सुबह ही है। हर जगह इतनी रोशनी है, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ की सब चीज़ बहुत ही अच्छी है। ये मेरा दूसरा भाई है, ये सब मेरे भाई हैं, और बहुत अच्छे हैं। ओके, और हम वापस से निकल चुके हैं, और यहाँ से अभी कुछ और दूरी पे है। आपको बहुत सारी पीपा पुल पे पार्क करने होंगे। अगर आप दिन में आओगे तो आपको बहुत सारी ट्रैफिक को झेलना पड़ेगा, और जगह जगह आपके वाहन मतलब बस, कार, ट्रेन, जहाँ भी हो आपको बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। अगर इतना अब जाना, अगर भोर में हो तो आपको भीड़ बहुत ही कम मिलेगी, आपको इतना कहीं रोका वोका नहीं जाएगा। तो अब ये बेस्ट है कि आप भोर में ही निकलो। जी, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, नॉर्मल भीड़ है यहाँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सन्नाटी है, और हर जगह टेंट लगे हुए हैं। वॉशरूम की सारे सिस्टम थे, बट यहाँ के वॉशरूम यूज़ करने लायक नहीं थे, बहुत ही गंदे थे। तो आप पानी वानी थोड़ा कम पी के जाना भाई, क्योंकि आपको जाने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे पीपा पुल की भी बहुत सारे टेंशन थे, क्योंकि पीपा पुल हर जगह की बंद कर दी जा रही थी, बस एक आध ही खोले जा रहे थे। यहाँ पे पूरे 30 पीपा पुल लगे हुए हैं, जिसमें से मात्र 1 या 2 ही खुले रह रहे थे, और उसके चलते काफ़ी भीड़ होगी। ये देखो, मैं और मेरी मम्मी, मेरी हाथ तो एकदम ही नहीं छोड़ रही थी, पकड़े पकड़े हम लोग चल रहे थे। आफ्टर ऑल ये कुंभ है, यहाँ खोलने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बट अब ये देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक ब्रिज यहाँ पे पार कर लिया है। इस तरह से 3 ब्रिज आती है, और ये नंबर 1 है। इस तरह से 3 नंबर हमें पार करनी पड़ती है। इस तरह से पार करने के बाद हमारा पीपा पुल आ जाता है, और पीपा पुल को जैसे पार किया आपने, आपकी संगम आ जाती है। आपको संगम में मिलेगा उस वाले ही कॉलम में जाना है जिसमें संगम मार्ग लिखा हो। और अगर आप कहीं भी स्नान करते हो तो वो हमारा गंगा जी होता है, वो संगम नहीं होता है। ये रही मैं, और इस समय की टाइमिंग लगभग रात के 3 बज रहे थे, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ों की भी व्लॉग बनाते हुए चल रही थी, आप सबको सारी चीज़ें मैं दिखाते हुए चल रही थी। यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई मतलब रखी गई थी, और अच्छी सारी सिस्टम थी। बट एक चीज़ गलत था कि 30 पीपा पुल होने के बाद भी आपको बस एक ही पीपा पुल पे जाने को मिल रहा था, सारे पीपा पुल बंद थे। तो ये थोड़ी दिक्कतें थी, वरना बाकी सब यहाँ पे ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये पूरे हमारी हिंदुस्तान के पूरे बनाए गए हैं अयोध्या से रिलेटेड, जो कि बहुत ही अच्छे। और यहाँ पे हमारे ब्रिज वगैरह और यहाँ का संगम नाव वगैरह के सारे डायग्राम्स बना के दिए गए थे। प्लस आपको इसमें पूरी मैपिंग भी दी जाएगी कि आपको किस मैप से देख के किस ओर जाना है, कैसे जाना है। आप यहाँ जाके बिल्कुल नहीं भटकने वाले हो।
यहाँ पे अगर किसी आपसे पूछते भी हो तो वो आपको ईज़िली प्रोवाइड कर देगा सारी सिस्टम। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप उतरते हो तो अगर आपको कोई साधन नहीं मिलती तो यहाँ पे 2 व्हीलर्स वाले होते हैं, बाइक वाले, जो आपको 200 रुपये में आपको संगम तक पहुँचाते हैं, या एक दायरा बना के रखते हैं, वहाँ तक आपको पहुँचाते हैं और आप इजीली पे पहुँच सकते हो अगर आप चलना ना पसंद करो। यहाँ पे बीच में कुछ मार्केट्स वगैरह आते हैं जिसमें आपको गैलन वगैरह मिल जाते हैं अगर आपको यहाँ के पानी थोड़ा सा रिज़र्व करके ले जाने हैं घर पे और घर के लोगों को स्नान कराने हैं, तो ये चीज़ उसका काम देता है। हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हमें भीड़ों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे पूरी तरह से डोरियों में एक दूसरे को बांध के ले जाया जा रहा था ताकि कोई खो न जाए। जैसे मैंने मैपिंग की बात की हुई है, यहाँ संगम के पूरा तरह से मैपिंग दी गई थी कि यहाँ पे हमारा किस तरह से हमारा ये गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन है और यहाँ पे कितने सेक्टर में पिपा पुल लगे हुए हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम जस्टिफाई की गई थी, क्लियर से ही बताया गया था। हालांकि बहुत ही ऊंचे में थी तो इतना मतलब कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था और इतने बड़े पैमाने में थे कि उसे खोज पाना भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा था, बट इम्पॉसिबल भी नहीं था, आप इजीली कर सकते हो अगर आप मैप देख रहे हो तो। ये महासंगम बहुत ही बड़े क्षेत्र में है, तो आप अपने मतलब सेहत पे ध्यान देते हुए आना, आपकी तबीयत ठीक हो, सारी चीज़ें देखते हुए आना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत चलना पड़ेगा। यहाँ पे हर जगह आपको दिखेंगे, यहाँ पे नागा साधु बाबा सब दिखाई दे रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 12 तारीख के बाद जाओ तो आपको नागा बाबा साधु संत ना दिखाई दे, आपको ये सब चीज़ें भी दिखाई देंगे। और जैसे ही मुझे ये सब दिखाई दी तो मैं तो एकदम आगे बढ़ गई थी, जैसे नागा बाबा को देखा था। अब आप देख लो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें और बहुत ज़्यादा ही भीड़ों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे पास हुए एक तरह से ये कह सकते पूरी तरह से ये निकला था और हम देख सकते हो नंबर 2 पे आ गए हैं। इस तरह से हमें पूरा मतलब इतना इन्होंने परेशान किया कि हमें पूरा 1 से लेकर के 11 पिपा पुल तक हमें देखना पड़ा कि वहाँ जाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस तरह से हमें 11 पिपा पुल पर पहुँचे और 11 पिपा पुल पर पहुँचने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमें 14 से जानी है और 13 से लौटानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तक आने के बाद हमें पता चला है कि हमें 50 मीटर और भी आगे जाना पड़ेगा, तो अब हमें 50 मीटर और भी आगे जाना होगा। और यहाँ पे फिर मैपिंग दी गई कि आपको कितने मतलब कैसे क्या क्या रास्ते बनाने की चाहिए। वेल हम लोग कैसे तरह से मतलब पहुँचे एक आनंद और वहाँ से जाते समय फिर से ब्लॉग बना ली और इस ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें दिखाई देने वाली हैं, क्योंकि मैंने इस कुंभ में पूरी हर एक घाटों से जाके हर जगह मैंने देख लिया है। और आप ये देख सकते हो जब हम लोग इस वाले क्वार्टर में पहुँचे, कौन सा नंबर था ये था, और इस वाले में जाने के बाद हमें फाइनली पिपा पुल दिखाई दिया और हम इस पिपा पुल से जाने उस पार गए। उस पार के हम लोगों ने फिर आना खत्म किया और इस तरह से सारे नंबर अपने से बनते हुए थे और इस तरह से 1 बाय 1 सेफ्टी लेके चलने के आगे अपने सभी हाथ में चलते हैं। कोई अपने आप को हाथ से हाथ पकड़ के चल रहा है, कोई अपने आप को साड़ी से बांधे हुए हैं, कोई कैसे किया हुआ है। इस तरह से लोग अपनी सेफ्टी लेके चल रहे थे। फिलहाल हम लोग अब पिपा पुल पर चलने वाले हैं, तो ये 14 सेक्टर में था और इतना चलने के बाद जब हमें पिपा पुल पर चले गए हमें खुशी भी अलग थी। और वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये पिपा पुल में चलने की अनुभूति ये बहुत ही अच्छा था। और इस महाकुंभ के बारे में आप सारी चीज़ें जो भी जानते ही होगी, या यहाँ पर लोगों का कहना है कि आपके यहाँ पे बात खुल जाती है, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप अंदर से इतने हो तो फिर आप चाहे जितना भी वो करो नहीं भूलेगा, लेकिन हाँ खुद अगर आप साफ़ हो तो आप शुद्ध हो। ये मेरा विचार है, वैसे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं कुछ किसी को कह नहीं रही हूँ, बस मैं अपना विचार ओके। बट ये देखो
पुल पे चलने लगे। यहाँ पे आने के बाद हमारी खुशी भी कुछ अलग थी। आपको थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि मैंने जो बाइक लिया था वो मैं रिटर्न कर चुकी हूँ, उससे मेरी वीडियो नहीं बन पा रही थी, कुछ दिक्कतें थी तो मैंने कर दिया। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं लिपा पुल पे, और यहाँ से जो आप गंगा जी देख रहे हो बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ की जो लाइटिंग है उसको देख के लग रहा है कि यहाँ रात है। हालांकि कैमरे में आप देख के कह सकते हो कि रात है, लेकिन अगर आप उस समय लाइव मौजूद रहोगे तब आप यहाँ पे देख सकते हो अंधेरा है, लाइटिंग का भी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे लाइटिंग बहुत है, एकदम सुबह जैसा माहौल है। फिलहाल आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे कम भीड़ भाड़ है, आप देख सकते हो भोर का टाइम है, यहाँ पे कम भीड़ भाड़ है। रात के 3 बज रहे थे और जाते जाते 3:30 तो हो ही गए होंगे। ये रही मैं, और यहाँ पे लिपा पुल पूरी तरह से गायब होने वाला है, और ये होने वाला है इसके बाद आपको बहुत सारी पड़ाव देखने को मिलेंगे, तो डोंट स्किप द वीडियो। अब ये मैं सोचा वीडियो लंबी है तो ये थोड़ी लंबी बनाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पे एक और घाट आती है, यहाँ पे भी बहुत लोग स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्नान करने पे इस घाट का मुझे नाम ठीक से नहीं पता, लेकिन यहाँ भी बहुत लोग स्नान कर रहे थे। ये हमारा गंगा जी था, यहाँ पे स्नान करने से आप गंगा जी में स्नान करो, ये कोई संगम नहीं था। तो यहाँ गंगा जी यमुना जी दोनों अलग है, और संगम वाले घाट पे ही संगम होता है। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम देख सकते हो कितनी भीड़ है। आगे भीड़ इसलिए मिलती है क्योंकि आगे का जो एरिया था वो हमारा वीआईपी लोगों के लिए था, हमारे लिए जो वो था वो रास्ता कर दिया था इन लोगों ने बंद। अब हुआ क्या कि रास्ता बंद है और जाने का हमें जगह देखना था। ये पूरा आप देख रहे हो, ये वीआईपी के पीछे का एरिया है जहाँ से हम लोग का भी जाने का रास्ता था, जो कि बंद कर दिया गया था। हम संगम घाट में ना जा सके इसलिए वहाँ का बंद कर दिया गया था, और अब सारे लोग मिल कर के अपना एक देसी जुगाड़ लगा रहे थे। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पे एक पहाड़ जैसा कुछ बना हुआ था। पहले तो हम लोग यहाँ रुके हुए थे कि हम लोग को करना क्या है, फिर हमें दिखाई दिया यहाँ पे कुछ पहाड़ जैसा ये बना हुआ था। कुछ लोग यहाँ से चढ़ चढ़ के ही जा रहे थे, फिर हम लोगों ने भी वैसे ही चढ़ चढ़ के जाना स्टार्ट किया, और वहाँ के बाकी लोग भी हमारी तरफ चढ़ चढ़ के जाने लगे। ये मान लो जैसे पहाड़ चढ़ा जाता है, पूरी लोहे की जाली वगैरह लगे थे और लोग इतनी ऊंचे ऊंचे पत्थरों पे चढ़ चढ़ के जा रहे थे। बहुत ही बड़ा टास्क था ये, कोई गिरता तो बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है, लेकिन यहाँ लोग एक दूसरे का मदद करते हुए यहाँ पे चढ़ान चढ़े। हालांकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही आराम से करना होगा। अगर आप आ रहे हो तो आप देख लेना भाई कैसे क्या करना है, तुम संभल के चलना। जैसे ही आप इस पार से उस पार जाते हो तब आपको यहाँ भी गैलन वगैरह बिकते हैं, थोड़ा मेला टाइप का दिखाई देता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि हम लोग आ गए हैं संगम वाले एग्जैक्ट वहाँ पे जहाँ हमें होना चाहिए था। ये था हमारा पहला गजब द्वार, और यहाँ से हमारा संगम पूरा स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आप एकदम सही जगह आ गए हो अगर आपको ये द्वार दिख जाती है तो। फिर यहाँ से हमारा पूरा जाम ट्रैफिक सब स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के लगातार चलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद 2 द्वार और आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ हमारा संगम द्वार आ चुका है, और हम लोगों ने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ चंदन से टिके लगवाए। स्नान का वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ है नहीं, और मैं बनवा नहीं सकती, तो मेरा कोई बनाने वाला वहाँ था भी नहीं, तो वो चीज़ स्किप हो गया। और यहाँ पे मान्यता है, मतलब यहाँ से सिंदूर वगैरह ले जाना बहुत शुभ होता है, तो अगर आप यहाँ जा रहे हो तो आप भी सिंदूर वगैरह यहाँ से ले लो, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है एज अ सुहागन। अगर आप सुहागन हो तो आप ये ज़रूर लेके जाओ। बाकी यहाँ खाने पीने पे चढ़ाने के आइटम्स वगैरह बहुत कुछ थे, तो यहाँ पे जो जैसा ठीक लगा वो ले रहे थे, लेकिन हाँ सिंदूर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसे स्किप मत करना। तो यहाँ से मैं और मेरे तो नहीं, मेरी फैमिली मेम्बर्स जितनी मतलब मैरिड लोग थे वो लोगों ने इसे लिया, और हम वापस से
यहाँ से निकलने तैयार हो गए। फिर हमें लगी थी थोड़ी भूख, तो यहाँ से हमने छोले और पापड़ी खाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कुछ इतना अच्छा टेस्ट वगैरह यहाँ का कुछ खास आया नहीं था। तो हमने एक ही बार इसको देखा और फिर हमने इसे ना खाने का फ़ैसला किया और हम नहीं खाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ टिफ़िन वगैरह लेके थे, हमने वो सब चीज़ें भी खाई, चाय पी। इस तरह से हमने अपनी पूरी कुंभ यात्रा को बहुत ही अच्छा और यादगार बनाया। सो अगर आप भी गए हो तो आपको वहाँ कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे ये भी बता सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ है, और यहाँ पे सब बैठ के अब यहाँ पे पेट पूजा हो रही है, चाय वगैरह हम सब पी रहे हैं। और वीडियो मेरी पसंद आई तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरह से मैं आपको रोज़ाना कुछ न्यू चीज़ें ला के दिखाती रहूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे लेटा हनुमान जी भी पढ़ते हैं। ये मंदिर बहुत ही फेमस है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से हम इस मंदिर नहीं जा पाए। मेरा गला भी बैठा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क दिखेगा, और मेरी वीडियो इसलिए लगातार नहीं आ पा रही है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। और अगर आप संगम जा रहे हो लेटा हनुमान जी के साइड से तो आप बिल्कुल अच्छा रास्ता खुद के लिए सिलेक्ट किया, आपको चलने फिरने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आपने इन्जॉय किया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। ये रही मेरी कुछ पिक्चर्स।